दोस्तों एडिटिंग तो हम सब करते हैं, पर एडिटिंग में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हमारा सामना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे वीडियो इफेक्ट्स होते हैं, या फिर एलिमेंट्स लगाने हो, इफेक्ट लगाने हो, नॉइस की बात हो, नॉइस ऊपर नीचे, रिडक्शन या अपग्रेडेशन, ये सब अलग अलग चीज़ें। पर जो मेन चीज़ है हमारी, वो है हमारी वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का साउंड। और वीडियो की क्वालिटी तो हम अगर सुधार भी ले, हमारे पास एक अच्छा प्रोफेशनल कैमरा है या फिर हमारे पास एक अच्छा DSLR है, एक अच्छा मोबाइल है, तो उससे हम कैमरे की क्वालिटी सुधार सकते हैं। एडिटिंग के लिए हम अच्छा एक लेवल चूज कर सकते हैं कि किस लेवल पे हमको उसको एक्सपोर्ट करना है। पर हम साउंड की बात करें या फिर नॉइस रिडक्शन की बात या नॉइस की बात करें, तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्य सोमपुरा, आप देख रहे हैं सौम्य व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फ्रेश वीडियो। तो दोस्तों मेनली आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नॉइस रिडक्शन के बारे में और एक हमारा इफेक्ट या ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन इफेक्ट को मैं बाद में समझाऊंगा, पर सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट नॉइस। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप पे और बताता हूँ कि कैसे हम अपनी एडिटिंग के अंदर अपनी नॉइस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और हमारी नॉइस कैसे बहुत ही प्रोफेशनल लगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये हम आ गए हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फिल्मोरा का ये पूरा इंटरफेस खुल चुका है। फिल्मोरा 9 यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, जिसका हम एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो रखते हैं 16:9। जो वाइड स्क्रीन है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, सिनेमा, फिर जैसे जैसे पोर्ट्रेट और इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह के लिए। ये मेरे जो है वो यहाँ पर आपके जितने प्रोजेक्ट्स आपने बनाए वो सारे यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप विंडोज़ को शो नहीं करना चाहते हैं तो आप ये बंद कर देंगे तो फिल्मोरा लॉन्च विंडो शो नहीं होगी। हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, फिर ओपन प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप कोई भी नया प्रोजेक्ट लेना तो ले सकते हैं। वो न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो है वो फिल्मोरा का इंटरफेस। ओके, अब सबसे पहली चीज़ हमको क्या करनी है, हमारी जो फाइल है उसको यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक फ़ाइल ले ली। तो कैसे आप लोग आज बात करते हैं कुछ नए फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, अब ये फाइल ले ली। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारी नॉइस रिडक्शन के बारे में। तो नॉइस रिडक्शन क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए इस फाइल को हमको यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ठीक है, अब हमको रेशियो पूछता है, तो आप कोई भी रेशियो ले सकते हैं। मैं जैसे 29 FPS लेता हूँ। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम जो है यहाँ से बढ़ा देना है। ठीक है, तो कैसे आप लोग आज बात करते हैं, ये हमने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो नॉर्मल जो हमारी वीडियो है वो ये वीडियो है। ठीक है, ये हमारा क्लिप है। अब हमको क्या करना है, इस क्लिप को एडजस्ट करना है। सबसे पहले हम इससे राइट क्लिक करेंगे, मतलब इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा डिटेच ऑडियो, Ctrl+Alt+D। तो अगर यहाँ पर आप डिटेच ऑडियो इसको, तो ये जो ऑप्शन है जो डिटेच ऑडियो का, इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑडियो इसका है वो यहाँ पर सीधा अलग से ये ऑडियो लेयर पर आ जाएगा। कुछ नए फैक्ट्स के बारे में तो ये जो ऑडियो है पूरा यहाँ पर हमको यहाँ पर अलग आ गया। अब ऑडियो इसलिए हमने डिटेच किया क्योंकि हमको सारा काम जो है वो पहले ऑडियो पर करना है, क्योंकि हमें हमारी नॉइस रिडक्शन को एडजस्ट करना है। तो हमारा सारा काम जो है वो ऑडियो पर हो रहा है। अब सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, ऑडियो पे काम करना है। तो हम ऑडियो पे डबल टैप करेंगे तो ये हमारा सारा ऑडियो का जो है वो ऑप्शंस खुल जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है, तो आप अगर एडिटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैंने वहाँ पर फिल्मोरा 9 की अलग से एक इंटरफेस वीडियो बना रखी है। उसके अंदर मैंने सारे ट्यूटोरियल्स आराम से समझा रखे, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जो मैंने लिंक आई बटन में दे दी है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे दी है। अब दूसरी बात, हमारी जो मेन ऑडियो की बात है, हमारी ऑडियो क्लिप है। तो हमारी जो ये हमारा लेयर और ये हमारी नीचे वाली ऑडियो, अब हमको ऑडियो पर काम करना है तो हम ऑडियो पर सीधे डबल टैप करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको देखते हैं फेड इन, फेड आउट, पिच इक्विलाइजर, फिर डिनॉइस, रिमूव द बैकग्राउंड नॉइसेस और कस्टमाइजेशन। अब हमको ऐसे तो हम नॉर्मली जैसे ही चालू करते हैं की बात करते हैं यूट्यूब वीडियोस अगर आप बनाते हैं, आप यहाँ पर एक मीटर आपको दिख रहा होगा। ये जो एक मीटर दिख रहा है आपको, ये जो मीटर है वो आपका साउंड कितना ऊपर जा रहा है, कितना लेवल पे है, कितना नीचे है, वो सारा ये जो है वो बता देता है। और फेड इन की बात करते हैं। फेड इन की बात मैंने आपको पहली वीडियो में जैसे बताई थी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कट लगाया, इसके बारे में ये Ctrl+B से मैंने कट लगाया। अब मान लीजिए ये वीडियो भी अलग है और ये वीडियो भी अलग है, मतलब ये वीडियो भी अलग है और ये वीडियो भी अलग है। इन दोनों के बीच में जो ये एक कट है, जो आपको यहाँ पे एक नॉर्मल सा कट दिख रहा होगा, ये जो कट आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो उस कट के बीच में जो साउंड है वो ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। साउंड की जो इक्विलाइज जैसे हम, तो साउंड का जो एडजस्टमेंट है हम वो कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो वो होता है फेड इन और फेड आउट। जैसे मैं बताता हूँ आपको, बात करते हैं कुछ नए फैक्ट्स के बारे में। अब मान लीजिए मैंने पहले वाले वीडियो को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इसको मुझे फेड इन करना है।
तो आपको यहाँ पर एक डॉट दिख रहा है, ये जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो एक ये डॉट आ जाता है। तो ये जो डॉट है ये पूरी जो लेयर जा रही है इसको कहते हैं फेड इन और फेड ऑफ का लेयर। अब फेड जो लेयर होती है इसको हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ से नहीं करना चाहें तो हम इस लेयर को सेलेक्ट कर इसको फेड इन कर सकते हैं, या फिर ये जैसे फेड आउट जा रहा है तो ये जैसे फेड आउट वैसे भी हो जाएगा। तो हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से भी फेड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से भी यहाँ से भी हम इसे फेड आउट कर सकते हैं। अब जैसे सेकंड लेयर है, हम यहाँ पर फेड इन होगा तो यहाँ से हम इसे फेड इन भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम फेड इन कर सकते हैं। तो ये जो है फेड इन और फेड ऑफ। अब फेड इन और फेड ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने इसे थोड़ा सा यूँ कर दिया तो देखिए साउंड में जो दबाव आएगा, इफेक्ट्स के बारे में ये एकदम जो साउंड कम हो गया तो इसी को फेड इन कहते हैं या फेड ऑफ कहते हैं। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप एडजस्टिंग लेयर को आप जैसे है वैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मल लेयर है, के बारे में यूट्यूब वीडियोस की बात। अब अगर हमें इसे चेंज करना है तो मान लीजिए हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसलिए नेक्स्ट लेयर जो है वो स्लो तरीके से उठे, फैक्ट्स के बारे में यूट्यूब वीडियोस की। तो जैसे आप देख रहे हैं कि स्लो से उठा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पिच की। पिच जो है अपनी वॉइसेस के लिए सबसे मेन चीज़ होती है। अगर आप साउंड पे काम करते हैं तो आपके लिए पिच वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए मैंने इस ऑडियो को सेलेक्ट किया और इसकी पिच मैंने थोड़ी कम करी। अब पिच का मतलब होता है आपकी जो साउंड है वो कितनी भारी होनी चाहिए, कितनी पतली होनी चाहिए। जैसे हम बढ़ाएंगे तो आपका पूरा मानस है। अगर आप कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाते तो आपको कॉमेडी क्रिंज वीडियोस के अंदर आपकी वॉइसेस क्रिंज चाहिए, तो इस टाइप से आप अपनी पिच को चेंज करके वॉइस को क्रिंज कर सकते हैं। वीडियोस के लिए यूट्यूब वीडियोस की अगर हम इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडू का ऑप्शन है, सीधा हम यहाँ पे अंडू दबाएंगे एडिटिंग के लिए या फिर यूट्यूब वीडियो के। तो ये हो गया। अब अगर हम जो मेन चीज़ आता है, हम इक्विलाइजर की बात बाद में करेंगे, बट डिनॉइस की बात करते हैं हम। रिमूव बैकग्राउंड नॉइस। अगर आप बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लेयर को सेलेक्ट करना है और सीधा ये डॉट ओके कर देना है। तो सुनिए, बात करते हैं यूट्यूब वीडियोस अगर आप बनाते हैं, आप अगर मैं इसे हटाता हूँ, आपका पूरा मानस है। अगर इसमें जो फ़र्क देख रहे होंगे ना, तो ये देखिए मैं स्ट्रॉन्ग पर ले जाऊँ, यूट्यूब वीडियोस के लिए यूट्यूब वीडियोस की एडिटिंग स्ट्रॉन्ग के अंदर सारा काम थोड़ा अलग हो जाता है के लिए, या फिर यूट्यूब वीडियो के अंदर मिड के अंदर भी तो वीक रहना, कुछ ऐसा स्पेशल डालने के लिए। तो अगर रिमूव करते हैं आप नॉइसेस को तो आपका एडजस्टमेंट वैसे हो जाता है, पर आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपका ये तो एक नॉर्मल वीडियो है, वैसे ये जो मैंने क्लिप लिया है वो, अगर आप कोई आउटडोर शूट करते हैं या फिर ऐसी नॉइसेस की आवाज़ आती है तो उस टाइम पे आप ले सकते हैं कस्टमाइजेशन की हेल्प। अब कस्टमाइजेशन क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट, लो, ब्रेक, फ्लॉक, ब्लूज। तो उस हिसाब से आपको, वैसे तो अभी क्लासिक मोड पे अगर चलना है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हो। जैसे मैं डिफ़ॉल्ट में ही सेट करता हूँ, तो मान लीजिए मैंने जो सेटिंग्स रखी है, थोड़ी मैं इसकी सेटिंग्स को थोड़ी मेरे हिसाब से इम्प्रूव कर देता हूँ। यूट्यूब वीडियोस अगर आप बनाते हैं, आपका पूरा मानस है। तो जैसे आप ये सेटिंग्स देख रहे हो, तो ये मैंने एक नॉर्मली सेटिंग की है, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और कस्टमाइजेशन आपके हाथ में है। आप जितना ऑडियो का आप इतना जिस तरह से आप धीरे से आराम से बैठ कर काम करेंगे, उतना आपका ऑडियो जो है वो बहुत ही क्लीन और अच्छा सुनाई देगा। रीसेट का ऑप्शन इसलिए कि अगर आप अपनी पूरी वीडियोज़ को रीसेट करना चाहते हैं आपकी सेटिंग्स को, तो रीसेट करिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए तो वैसा का साउंड हो जाएगा। अगर आपको वापस वही करना है तो Ctrl+Z कर दिए, Ctrl+Z कर दीजिए। यूट्यूब वीडियोस की एडिट, तो हमने जैसे जिस टाइप से आपकी ऑडियो को एडिट किया है वैसे ऑडियो एडिट हो जाएगी। तो ये था ऑडियो का कस्टमाइजेशन, ये होता है नॉइस रिडक्शन। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली नॉइस रिडक्शन की। इस टाइप से आप अपनी नॉइस को अपग्रेड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। बैकग्राउंड नॉइस जो आ रही है उसको ब्लर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने आपको बताया क्लीन करने का ऑप्शन, बेसेस को सेट कर सकते हो। आपकी जितनी भी पीछे की वॉइस, आगे की वॉइस, आप सब कुछ सेट कर सकते हो। आपकी वॉइस को एकदम अच्छा बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने आपको बोला था ट्रांजिशंस और जितने भी इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं फिल्मोरा 9 के अंदर होंगे। तो चलिए हम चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर वापस से, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने इफेक्ट्स और आप अपने ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो इफेक्ट और ट्रांजिशन की बात करते हैं टाइमलाइन पर। तो ये हमने यहाँ पर वीडियो ड्रैग कर दी, तो हमारी जो वीडियो है वो ये है। तो कैसे आप लोग आज बात करते हैं कुछ नए फैक्ट्स के बारे में। अभी जो वीडियो है इसके अंदर हमारी एक प्लेन वीडियो है, इसमें कोई ट्रांजिशन वगैरह हम ऐड करें, मतलब यहाँ पर बहुत सारे कट्स आने वाले हैं, बहुत सारी मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं काम करता हूँ आपके लिए कुछ नए सिनेमेटिक शॉट्स के वीडियो यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ये 2 वीडियोज़ ले लिए। अब मान लीजिए मैं इस वीडियो को यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये जो वीडियोज़ है वो ये है। तो इस टाइप की जो एनिमेटेड यानी यहाँ पर एकदम सिनेमेटिक व्यूज़ वीडियो है, तो हम इसको यहाँ पर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजिशंस कैसे लगते हैं, कहाँ कहाँ लगाने, किस टाइप से लगाने। तो सबसे पहले तो हम वीडियो ऑन करते हैं। तो
तो पहले तो अगर आप एक्सटर्नल को साउंड लगाना चाहते हैं तो इस साउंड को जो मैं म्यूट कर देता हूँ, यहाँ से मैं अपना एक अलग साउंड लगा देता हूँ। जैसे ऑडियोज में बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे, ये जैसे साउंड मुझे ठीक लग रहा है, मैंने इसकी यहाँ पर वॉइस थोड़ी वॉल्यूम इसका थोड़ा अप कर दिया। ओके, अब जैसे ठीक है, अब हमें क्या करना है इस वीडियो को पूरा सिनेमेटिक लुक देना है। अब हम सिनेमेटिक लुक कैसे देंगे, तो हम देखते हैं सिनेमेटिक लुक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजिशंस की बात आती है, तो मतलब ये हमारे सारे ट्रांजिशंस होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन है, मतलब फेड, इफेक्ट, इरेज, फ्लैश, डिसॉल्व, मतलब ज़्यादातर जो है वो ये 3 मेनली ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इफेक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये हमारी जो वीडियो है, पहले हम वीडियो को जैसे मेरा जो स्लॉट है जैसे इसको मान लीजिए, जैसे इतनी वीडियो इसको मैं कंट्रोल B से कट करता हूँ और इस वीडियो को सेलेक्ट करके मैं इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर थोड़ी फास्ट कर देता हूँ, 4x कर देता हूँ। तो अब जैसे मान लीजिए फेड इफेक्ट जो है हमारी, हम चाहते हैं कि वीडियो जो है हमारी एकदम सॉफ्ट के साथ शुरू हो, तो यहाँ पे थोड़ा फेड इफेक्ट लाके इसकी थोड़ी विड्थ को कम कर देते हैं। जैसे इस टाइप से आप थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसी वीडियो चल रही है। जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा हम ये जो स्मूथनेस आप देख रहे हो ना, पहले जो फास्ट मोशन हो रहा है उसके बाद एकदम स्लो मोशन आ रहा है, तो देखिए एक बार वापस ये जो एकदम फास्ट मोशन और स्लो मोशन का चेंजिंग है, तो इसको ही जो है बोलते हैं कि इफेक्ट कट। अब मैंने यहाँ पर वापस कंट्रोल B से कट लगाया और मैंने यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सा फेड इफेक्ट डाल दिया। वो फेड इफेक्ट क्या करेगा कि एक वीडियो को दूसरे वीडियो से एंड करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए ये, तो इसके अंदर मैंने फेड इफेक्ट लगाया। अभी वैसे मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि दूसरी वीडियो में चेंज करूँगा। ये जैसे वीडियो है, यहाँ पर मैंने कंट्रोल B से कट लगा के इसको ऐड कर दिया। अब भले मैं यहाँ पे फेड इफेक्ट लगाता हूँ, ये इसका ट्रांजिशन लगाता हूँ, ये जैसे देखिए ये जो इसका चेंज आएगा तो वो देखिए। अब ये तो हो गया हमारी ट्रांजिशन की बात, जो हमने यहाँ पर नॉर्मली जो ट्रांजिशन यूज़ किए। आप कोई भी ट्रांजिशन यूज़ करते हैं, इसकी जगह मान लें रैप ज़ूम 3 यूज़ कर सकते हैं, ये इस टाइप से, या फिर सुरिल यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली वैसे अच्छा नहीं लग रहा है, रैप देखते हैं, ये ठीक लग रहा है। अब आप इसके हिसाब से आपका टाइम रेट सेट कर सकते हैं, कितने टाइम में आने, कितने नहीं, कितना धीरे आना, कितना फास्ट आना, वो यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए ये एकदम फास्ट, और अगर आप स्लो से लाना चाहते हैं तो पहले इसको खींच लीजिए, ये ऐसे इस टाइप से। मतलब आप जिस तरह से आप अपनी वीडियोस को बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको सूखी वीडियो लग रही है, तो इसको हम डबल टैप करेंगे, कलर्स में जाएंगे, यहाँ से आप नीचे जाएंगे, आपको कोई सेट कर चाहते हैं 3D रेट में जाके आप ये सीरीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो आपको जैसे इफेक्ट चाहिए यहाँ पर मिल जाएंगे और उसके अनुसार आप अपने इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो सौम्य व्लॉग्स फैमिली, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है एडिटिंग के थ्रू, या फिर आप एक्टिंग के थ्रू, या कोई भी ऐसी दिक्कत हो, आप चाहते हैं मुझसे कोई ऐसी सवाल पूछना, तो आप पूछ सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है तो मैंने आपका इंस्टाग्राम का हैंडल दे दिया है, आप प्लीज़ मुझे DM कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दे दी इंस्टाग्राम की मेरे, आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।